चैप्टर नंबर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। इसमें बहुत कुछ पढ़ोगे आप। आपने 1 से 30 तक तो पढ़ लिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इस चैप्टर में आप 1 से 120 एलिमेंट तक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। ये पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। तो बहुत खास चैप्टर है। स्टार्ट करते हैं आज के इस चैप्टर को, चैप्टर नंबर 3 को। जिन बच्चों को सिलेबस जो अपना बहुत जल्दी कंप्लीट करना है तो वो अदर वीडियोस भी आप देख सकते हो जो कि ऐप पे है। कुछ इंफॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है। 18 ग्रुप में पहला जो ग्रुप है वो होता है कब्र से फरार, फर्स्ट ग्रुप। और दूसरा जो ग्रुप है ये होता है बेर महंगे करके सरकार बहुत रोई और रेडियम। ठीक है, कोई बता सकता है इस पूरे दोनों ग्रुप को कलेक्टिवली क्या बोल सकते हो आप? दोनों ग्रुप को कलेक्टिवली क्या बोल सकते हो एक साथ, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप को? कलेक्टिवली हम इसको बोलेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट। ये जो ब्लॉक है इसका नाम है एस ब्लॉक एलिमेंट। क्यों कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट? क्योंकि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन ना वो एंटर करता है एस में। किसी भी कॉन्फ़िगरेशन कर लो आप। सोडियम, सोडियम को अगर आप देखोगे, सोडियम को अगर आप देखोगे तो 1s2 2s2 11 होता है, 2p6 और 3s1 आ गया ना s1 में। तो कुल मिला के इलेक्ट्रॉन आपका या तो ns1 होगा या ns2 होगा, यानी एंट्री जो लास्ट इलेक्ट्रॉन की होगी वो s में होगी। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, कोई बता सकता है फर्स्ट ग्रुप को क्या बोलते हैं? फर्स्ट ग्रुप का क्या नाम है? नेम ऑफ फर्स्ट ग्रुप, विक्रम पवार बताइए। अर्थ मेटल ग्रुप। एल्कलाइन, ये होते हैं एल्कलाइन। पहला जो होता है ये होता है एल्कलाइन मेटल, और दूसरा जो ग्रुप होता है इसको बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, पहला ग्रुप एल्कलाइन, दूसरा ग्रुप एल्कलाइन अर्थ मेटल। अब क्वेश्चन आएगा इसको क्यों बोलते हैं ऐसे। तो पहला दूसरा ग्रुप हो गया, कैल्शियम के आगे यहाँ से स्कैंडियम 20 के बाद 21। तो ये है आपका थर्ड ग्रुप, 4 ग्रुप, 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 3 से 12 तक को कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। जिसमें ज्यादा पॉपुलर यही है, सचिन तेंदुलकर, वेरी क्रेजी मैन, फील कंफर्टेबल नियर कंपनी ऑफ जिम्बाब्वे। ठीक है, तो ये सारा जो आपका ब्लॉक है ये आपका डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है। और इसके बाद आता है यहाँ से पी ब्लॉक। ये पी ब्लॉक की दुनिया है। कौन सा ग्रुप? 13 14 15 16 17 18। तो 13 जो ग्रुप है या ये होता है बहादुर अली गया इन तमिल। ठीक है ना, बहादुर अली गया। थोड़ा सा और इसको नीचे लिख देता हूं मैं। बहादुर अली गया इन तमिल। कॉलेज स्टूडेंट गेट सम प्रॉब्लम। 14 ग्रुप। 15 नाना पाटेकर आज
सब्जी बेचेगा। 16 ऑफिसर सुपरिटेंडेंट सेंड टू पॉलिश। 17 फिर कल बाहर आई आंटी। 18 हीना, हीलियम ऊपर होता है, इससे ऊपर होता है। हीना नीना और करो एक्सरे रंगीन। भाई ये आरएन रेडॉन है, जीनॉन है, क्रिप्टन है, आर्गन है, ठीक है, नियोन है और हीलियम है। ये पूरा जो ब्लॉक है इसे बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। रीजन भाई इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन भी कहाँ जाता है आपका पी में। किसी की भी कॉन्फ़िगरेशन करके देख लो, लास्ट इलेक्ट्रॉन वो पी में दिखाई देगा। अब बात आती है उन चीजों की जो बाकी बच्चों को नहीं पता और आपको पता है। एस ब्लॉक प्लस पी ब्लॉक को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? एस और पी को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? ये बाकी बच्चों को नहीं पता। जैसे अब तुम में से भी कई स्कूल में फिनिश हो चुका होगा ये चैप्टर, लेकिन नहीं पता। लगभग हर स्टेट के स्कूल खुल ही गए हैं। महाराष्ट्र के भी दिवाली के बाद खुल जाएंगे। दिल्ली में सिचुएशन नॉर्मल होने के बाद यहाँ के भी खुल जाएंगे। पर एग्जाम तो होंगे, इसीलिए इन पे ध्यान रखना। इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। ठीक है, इसका नाम है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। दोनों को कलेक्टिवली बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। अच्छा, डी ब्लॉक पता है आपको? 3 से लेकर 12 को बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, जिनमें से ये जो 11th ग्रुप है ना, ये कोइनेज मेटल होते हैं। इसके अंदर कोइन वाले, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, जैसे गोल्ड कोइन बनते थे पहले जमाने में। डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट का एक नाम और होता है, बताइए क्या है वो? डी ब्लॉक एलिमेंट का एक नाम और कोई बता सकता है? डी ब्लॉक एलिमेंट का एक नाम और? नहीं तो कहानी को सुनते रहो बस। इसे बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। SITION, ट्रांजिशन एलिमेंट। और इसी तरह से एफ ब्लॉक एलिमेंट को क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, बड़ी सरप्राइजिंग बात है कि आप देखोगे जब डी ब्लॉक एलिमेंट को, जो कि डी ब्लॉक एलिमेंट कहाँ से शुरू होता है, याद रखना भाई, 6th और 7th पीरियड से स्टार्ट होता है। मतलब आप देखोगे 57 के बाद यहाँ नंबर आता है एकदम से 72। ऐसा कैसे हो गया भाई? ये तो कमाल हो गया। 57 के बाद 72 आया एकदम से। बाकी 58 से लेकर 71 कहाँ गए? क्या बताया था मैंने इसका नाम? ट्रांजिशन के अंदर दबे हुए हैं। यानी ये 58 से लेकर 71 जो था, इसी का नाम था लैंथेनॉइड एलिमेंट। ठीक है, सिमिलरली यहां अगर आप देखोगे तो 89 के बाद सीधा क्या आएगा? 104। अरे कहाँ गए बाकी के? 90 से लेकर 103 कहाँ गए? इसी को बोलते हैं एक्टिनॉइड एलिमेंट। तो 14 ऊपर के 40 नीचे के, इन सभी को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं हम? एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, यहां पर लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करेगा? जाहिर सी बात है एफ में ही। और इसी का दूसरा नाम है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनमें से कई सारे एलिमेंट एक्टिनॉइड जो है वो इंसानों ने बनाए हैं। अब देखोगे तो इसमें कुछ एलिमेंट के नाम देखो कैसे हैं। आइंस्टीनियम, बोहरियम,
रदरफोर्डियम, यानी ये साइंटिस्टों के नाम पे हैं। नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम, सब इसी में ही। यानी मोस्टली एलिमेंट कैसे हैं, रेडियो एक्टिव हैं। और आप हैरान हो जाओगे जान के, कुछ एलिमेंट तो ऐसे हैं जिनकी अमाउंट पूरे वर्ल्ड में ग्राम में, इतना ग्राम। बस जिस स्टेट के पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट ज्यादा होते हैं वो कंट्री, जिस कंट्री के पास ज्यादा होते हैं वो कंट्री ताकतवर कंट्री होती है, क्योंकि वो उतनी ज्यादा एटम बॉम्ब और ऐसे जो रेडियो एक्टिव क्या नाम है बॉम्ब, वो बना सकती है, न्यूक्लियर बॉम्ब। तो एक्टिव में मोस्टली एलिमेंट ऐसे हैं जो इंसानों ने बनाए, भगवान ने नहीं बनाए थे। इंसानों ने अपना दिमाग लगा के ऐसा बना दिया सब कुछ कि पूरी अर्थ की हालत खराब है। फिलहाल दिल्ली में ही देख लो आप, दिल्ली में पॉल्यूशन लेवल। तो ये सब साइंस ने अब हमारी ह्यूमन लाइफ को बहुत ही सुविधाजनक बनाने के चक्कर में नेचर का बहुत सा हार्म कर दिया। ओम शुक्ला, जल्दी से बताइए अपनी क्वेरी। सर किस कंट्री के पास सबसे ज्यादा ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ओके सर। ठीक है ना, सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसके पास, यूएस। बाकी अगर हथियारों की बात करोगे न्यूक्लियर बॉम्ब की, तो रसिया के पास ज्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब है। लेकिन इससे और भी बहुत फायदे हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट के नुकसान तो यही है भाई, ये ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत बड़ा खतरा है। फायदे ये हैं कि आप थोड़े से रेडियो एक्टिव एलिमेंट का यूज करके ना पूरी शहर में इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करवा सकते हो। अल्फा बीटा गामा 3 रेज निकालते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अच्छा, अब हम चलते हैं आगे की तरफ। सारी चीजों के बारे में पढ़ा, एक ये इंट्रोडक्शन रह गया आपका, ये भी देख लेते हैं जल्दी से। क्या कोई बताएगा 18 ग्रुप का नाम क्या होता है? 18 ग्रुप को किस नाम से जाना जाता है? अमित बताइए। नोबल गैसेस। वेरी गुड, नोबल गैस, इनर्ट गैस। ठीक है। 17 ग्रुप को कोई बता सकता है किस नाम से जाना जाता है? 17 ग्रुप, हर्ष बताइए। हेलोजन। हेलोजीन। हेलोजीन जितने होते हैं, हेलो का मतलब होता है सॉल्ट और जीन का मतलब होता है प्रोड्यूस करना, तो ये सॉल्ट प्रोड्यूसर होते हैं। ठीक है ना, जैसे NaCl, KBr, इस तरीके से। 16 ग्रुप का कोई नाम बताएगा क्या होता है 16 ग्रुप? 16 ग्रुप, अभिषेक बताइए। अभिषेक। ओके, तो 16 ग्रुप है ये आपका, इसे बोलते हैं चैल्कोजीन। चैल्कोजीन, ये है हेलोजीन, ये है नोबल गैस। और ये ग्रुप जो है आपका, ये है क्या? निकोजीन। पी साइलेंट होता है इसमें, निकोजीन। बाकी इन दोनों के बारे में आपको जो नेम है इसका अभी तक डिस्कवर नहीं है। ये निकोजीन, चैल्कोजीन, हैलोजीन और नोबल गैस। निकोजीन का मतलब है इसमें चॉकिंग प्रॉपर्टी होती है। जैसे नाइट्रोजन है, आपने टीयर गैस का नाम सुना होगा, जहरीली गैस होती है कुछ, जो घुटन, इसको अगर आप सूंघ लोगे ना, अमोनिया सूंघ लोगे तो घुटन महसूस होती है। तो चॉकिंग प्रॉपर्टी की वजह से, घुटन की वजह से इसका नाम रख दिया गया निकोजीन। हैलोजीन सॉल्ट प्रोड्यूसर होते हैं। नोबल गैस किसी से रिएक्शन नहीं करते। चैल्कोजीन का नाम चैल्कोजीन क्यों होता है? अब यही क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन ये है, वाई ग्रुप 16 कोल्ड चैल्कोजीन? तो ये और प्रोड्यूस करते हैं, और प्रोड्यूसिंग, इनके जो रीजन अगर मैं यहाँ लिख दूं भाई, और प्रोड्यूसिंग नेचर होता है इनका, और जो अर्थ में से और निकालते हैं।
उसमें मोस्टली क्या होता है, ऑक्साइड, सल्फाइड, ठीक है ना, तो ये और प्रोड्यूसिंग है। तो चैल्कोजीन सॉल्ट प्रोड्यूसिंग है, तो आपका हैलोजीन और फुली फिल्ड ऑक्टेट, फुली फिल्ड आउटर शेल का मतलब अब ये नोबल हो गए, किसी के साथ रिएक्शन करने की जरूरत है नहीं। निकोजीन चॉकिंग प्रॉपर्टी, ठीक है, घुटन। अब एक एक क्वेश्चन को हम करते हैं डिस्कस। पहला क्वेश्चन सुनना जरा ध्यान से, व्हाट आर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। अब सारी चीज पहले से पता होगी आपको। व्हाट आर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट किसे कहते हैं भाई? वो एलिमेंट जो, रेज योर हैंड, किसे बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट? शशांक बताइए। ब्लॉक एंड पी ब्लॉक का कलेक्टिवली कहते हैं सर रिप्रेजेंट। S block and P block, very good. S block, P block element are collectively called representative element. अगला, next question. Why element of group first group called alkali metals? इसको क्यों बोलते हैं alkali metal? alkali होता है बेस, तो इसलिए बोलते हैं because their hydroxide, जैसे NaOH, because their hydroxide form soluble of base, because their hydroxide form soluble base बनाते हैं, इसीलिए बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाई सेकंड ग्रुप कॉल्ड एल्कलाइन अर्थ मेटल, इसे एल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों बोलते हैं? आंसर, क्योंकि इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड, जैसे MgO ये ऑक्साइड है, MgOH ट्वाइस ये हाइड्रोक्साइड है, ठीक है ना। बिकॉज देयर ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड आर एल्कलाइन, दोनों के दोनों जो होते हैं वो क्या होते हैं? एल्कलाइन, यानी बेसिक होते हैं। यहाँ सिर्फ हाइड्रोक्साइड बेस होता है, यहाँ दोनों ही बेस होते हैं, इसलिए एल्कलाइन अर्थ मेटल। अगला क्वेश्चन, वाई ग्रुप 18 कॉल्ड नोबल गैस? 18 ग्रुप को वाई इन्हें नोबल गैस क्यों बोलते हैं? आंसर, बिकॉज ऑफ आउटरमोस्ट शेल क्या होती है इसकी? फुली फिल्ड। तो आंसर है आउटर शेल फुली फिल्ड, ठीक है, ये हो गया। अगला है क्वेश्चन, ये सारे रिपीट हो रहे हैं। ग्रुप 17 आर कॉल्ड हैलोजीन, व्हाई ग्रुप 17 आर कॉल्ड हैलोजीन? रेज योर हैंड। हैलोजीन, अभिषेक बताइए। सर ये सोल्ट प्रोड्यूस करते हैं इसलिए। बिल्कुल, नेचर है सॉल्ट प्रोड्यूसिंग। अगला क्वेश्चन, वाई ग्रुप 16 कॉल्ड चैल्को जीन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये और प्रोड्यूस करते हैं, और प्रोड्यूसर, सॉल्ट प्रोड्यूसर, ठीक है। और आगे चलते हैं क्वेश्चन, टाइम वेस्ट नहीं करना। वाई ग्रुप 15 आर कॉल्ड निकोजीन, इसे निकोजीन क्यों कहते हैं? क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर चॉकिंग प्रॉपर्टी, CHO चॉकिंग प्रॉपर्टी, ठीक है ना। दे आर कॉल्ड निकोजीन और निक्टोजीन, इसका एक नाम और है, निक्टोजीन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन, व्हाट आर ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट? ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट किसे कहते हैं भाई? जो यूरेनियम के बाद आते हैं। क्या कोई है जो बता सकता है एटॉमिक नंबर ऑफ यूरेनियम? एटॉमिक नंबर ऑफ यूरेनियम, विक्रम बताइए। 235। 235 तो आपने मास बता दिया यार, एटॉमिक नंबर सारे 118 है, आप कह रहे हो 235। एटॉमिक नंबर ऑफ यूरेनियम 235, 238 ये मास है। यूरेनियम एटॉमिक नंबर है 92, ठीक है ना, तो ये 92 है। अब 92 के बाद वाले जितने भी एलिमेंट डिस्कवर हुए
मोर देन 92, 93, 94, 95, 96, इन्हें नाम दिया गया ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट. एलिमेंट आफ्टर यूरेनियम आर कॉल्ड ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट. यूरेनियम के बाद वाले. अब हुआ कुछ ये, एलिमेंट अलग अलग स्टेट के अलग अलग साइंटिस्ट डिस्कवर कर रहे थे और वो अपने नाम पे नाम लिख रहे थे इसका. जैसे मान लो रोहित ने कोई एलिमेंट डिस्कवर कर दिया तो अपना नाम पे बोल दिया रोहितियम, रोहिटियम. अब ऐसे करते 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 यार सभी लगे पड़े हैं ऐसे ही. एक सीबोर्ग नाम का साइंटिस्ट था, उसने तो कमाल ही कर दिया, बहुत इंटेलिजेंट साइंटिस्ट था. वो जिस लैब में काम करता था उसका नाम था बर्कले लेबोरेटरी. उसने अपनी लैब के नाम पे ही बर्केलियम रख दिया. अपने नाम पे एक एलिमेंट सीबोर्गियम. वो जिस गली में रहता था, लॉरेंस स्ट्रीट बोलते हैं अमेरिका में, उसी के नाम पे लॉरेंसियम. लो, गली के नाम पे ही. वो जैसे नरेला में आप रह रहे हो, नरेलियम. अपने मतलब जहां जो उसको पसंद है उसी नाम पे एलिमेंट रख के चला गया. वो कैलिफोर्निया में रहता था अमेरिका में, इसी नाम पे कैलिफोर्नियम एक एलिमेंट और डिस्कवर करा इसने. अमेरिका को भी ऑनर दे दिया, एक एलिमेंट ये भी है अमेरिकीनियम. तो देख लो, एक ही साइंटिस्ट ने अपना पूरा एड्रेस इसी में डाल दिया. जिस लैब में काम करता था, जिस गली में रहता था, जिस शहर में रहता था, जिस कंट्री में रहता था, जो उसका नाम था. अब ऐसी सारी चीजें होती होती होती, चलो ठीक है, साइंटिस्ट जो डिस्कवर कर रहे हैं उनके ऑनर में नाम देना भी चाहिए. लेकिन एक बार झगड़ा हो गया. एक एलिमेंट डिस्कवर कर दिया अमेरिका ने, अमेरिका का एक साइंटिस्ट था, और एक साइंटिस्ट था अरब, यूनाइटेड अरब ऑफ इमिरात, यूएई, सोवियत है, सोवियत संघ का एक साइंटिस्ट था. इसने भी डिस्कवर कर दिया. अब इसकी होगी लड़ाई. अमेरिका वाले बोले कि हम इस एलिमेंट का नाम रखेंगे रदरफोर्डियम, और ये बोले क्यों, ये एलिमेंट तो हमने भी डिस्कवर कर दिया. एट द सेम टाइम दो साइंटिस्ट ने डिस्कवर, ये बोले इसका नाम होगा कर्चेटोवियम. कुर्चेत नाम का कोई साइंटिस्ट था, उसने डिस्कवर किया था. तो ये आर्ग्यूमेंट को सुलझाने के लिए लड़ाई के बीच में उतरना पड़ा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC की संस्था को. और उन्होंने एक ऐसा नोमेनक्लेचर बनाया कि अब जितनी भी नेमिंग होगी वो इस रूल के जरिए होगी. बस वही नोमेनक्लेचर जो एग्जाम में बहुत आता है, हम कल की क्लास में सीखेंगे. IUPAC नेम. अभी हाल ही में इसका एक जो CEO रिटायर हुआ है, जिसका नाम था जेम्स एटकिन, वो रिटायर हो गया. ठीक है, जेम्स एटकिन की पूरे वर्ल्ड में फिजिकल केमिस्ट्री की 9 बुक्स हैं, 9 सीरीज निकाल रखी हैं. पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 9, जैसे हैरी पॉटर की है. और इससे बड़ी फिजिकल केमिस्ट्री की जो बुक है ना, वो है ही नहीं. जिसको जो प्रोफेसर्स होते हैं वो रीड करते हैं इनको. ठीक है, जेम्स एटकिन. डिस्कवरी पे इसका इंटरव्यू भी आ चुका है एक बार. चलो ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना बहुत है. थैंक यू सो मच फॉर द क्लास. अगली क्लास में मिलते हैं हम नए टॉपिक के साथ. IUPAC नेमिंग करेंगे. बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है. जो मुश्किल था ना, वो जो बच्चे बताते हैं, मेरे हिसाब से तो वो मुश्किल नहीं है, वो था चैप्टर 2. बाकी सारे आसान है, सारे आसान है, कुछ भी नहीं है. ये भी मुश्किल नहीं है, थोड़ा लेंथी है लेकिन मुश्किल नहीं है.